हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसने कहा था कहानी का सारांश। तो देखिए, इसका शीर्षक पहले पढ़ते हैं। प्रस्तुत प्रेम कहानी उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ये जो कहानी है उसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म 1883 ईस्वी को पंजाब के गुलेर नामक गाँव में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, यानी कि जब इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की तब वो घर पे हुई। और ये मात्र 8 से 9 की आयु में ही संस्कृत के भाषण देने लगे थे। जब ये 8 से लेकर 9 साल तक के बीच में थे तभी से वे संस्कृत में भाषण देने लगे थे। 1992 ईस्वी में मात्र 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और 1922 ईस्वी में वो 39 वर्ष के थे तभी उनका निधन हो गया था। अब देखिए, कथांक पढ़ेंगे। इस प्रेम कथा की शुरुआत लहना सिंह से हुई है, यानी कि इस कहानी में एक पात्र है लहना सिंह। जब लहना सिंह की आयु 12 वर्ष के करीब थी, वो अपने मामा के यहाँ जाने पर बाजार में मिली 8 साल की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लहना सिंह जब 12 वर्ष के करीब था तब वो अपने मामा के घर गया था बाजार में। तब उसने एक 8 साल की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाया था। ठीक है। फिर दुकान से सौदा लेने के बाद जब वे दोनों वापस घर की तरफ लौटे थे, इसी दौरान लहना सिंह लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। और देखिए, जब दुकान से सामान ले लेता है लोग, उसके बाद जब ये लोग दोनों घर के लिए जाते हैं तब ये पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मीन्स होता है सगाई, जिससे लड़की शर्माते हुए जवाब में धत कहकर चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतता है और यही छेड़छाड़ समय के साथ साथ प्रेम में बदलने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों को प्रेम होने लगता है। परंतु जब एक दिन फिर से लहना सिंह लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई है, तब लड़की उसे बताती है, हाँ हो गई। यह बात सुनते ही लहना सिंह निराश हो जाता है। वह रास्ते में जाने वाले लोगों से टकराकर अंधे की उपाधि पाकर घर पहुंचता है। जब वो लड़की उसे बोल देती है, हाँ मेरी सगाई हो गई है, उसके बाद ये लोग जब घर वापस जाता है तो लोगों से रास्ते में टकराते हुए जाता है। ऐसा लगता है कि वो अंधा है वैसे, यानी या फिर कोई कुत्ता देखता है तो उसे ईंट मारता है, कोई आदमी रहता है उसको धक्का देके नाली में गिरा देता है। ये सब काम ये करता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये अंधे की उपाधि धारण करते हुए जा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और लहना सिंह 77 राइफल का जमादार बन जाता है। देखिए, जब धीरे धीरे समय बीतता है तो ये राइफल का जमादार बनता है लहना सिंह। उसी राइफल में लहना सिंह के बचपन का प्रेम का पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटा बोधा सिंह रहते हैं। देखिए, जो वो लड़की थी ना, उसके पति का नाम है सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे का नाम है बोधा सिंह। तो जिस राइफल का ये जमादार रहता है उसी में ये दोनों काम करते हैं। जब एक दिन लहना सिंह छुट्टी समाप्त कर ड्यूटी के लिए जाता है और एक दिन जब लहना सिंह छुट्टी को समाप्त करके ड्यूटी के लिए जाता है, जिसके दौरान उसकी मुलाकात सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी लहना सिंह के बचपन का प्यार से होती है। और जब वो छुट्टी समाप्त होने पर ड्यूटी के लिए जाता था तब उसकी मुलाकात हुई थी लहना सिंह की पत्नी की लहना सिंह के बचपन के प्यार से, जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी। इस कथांक में अनेक तथ्य सामने आए हैं, जैसे अमृतसर के बम्बू कट्टी मोहल्ले में एक लड़का एक लड़की की अचानक भेंट एवं चूहलबाजी, फ्रांस की भूमि पर प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी से लड़ते हुए भारतीय सिख सिपाहियों की वीरता का चित्रण, सूबेदार की पत्नी द्वारा अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से की गई पूर्व प्रार्थना तथा अपने प्राण देकर लहना सिंह द्वारा सूबेदार और उसके पुत्र की रक्षा करना। और लहना सिंह होता है वो युद्ध में अब खुद का जान देके सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह की जान की रक्षा करता है। पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। दूसरे पात्र उसके चरित्र को और पुष्टि करने के उद्देश्य से आए हैं। लहना सिंह एक आदर्श प्रेमी, देखिए, एक आदर्श प्रेमी, कर्तव्यनिष्ठ, उदार, समाज सेवी, त्यागी, देश प्रेमी एवं भावी युवक के रूप में हमारे सामने अवस्थित होता है।
भाषा शैली देखते हैं। कहानी की भाषा सहज, भाषा सहज होनी चाहिए, बोधगम्य और सरल है। भाषा के प्रयोग में लेखक ने सतर्कता दिखाई है। कहानी के प्रारंभ में एक तांगे वाला द्वारा प्रयुक्त पंजाबी भाषा जीवन प्राप्ति हुई है। तो ये इसका सारांश है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। देखिए इस कहानी में मेनली ये है कि जब वो जान बचा लेता है सूबेदार हजारा सिंह का और उसके बेटे बोधा सिंह का, तब उस लड़की ने एक बार कहा था, उसने कहा था कि आप मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा कीजिएगा। तो वही उसी के माध्यम से इस कहानी का नाम हो गया उसने कहा था। तब क्या कहा था, यही कहा था कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करिएगा युद्ध में, और जो लहना सिंह ने अपनी जान देकर भी अपना वादा पूरा किया। तो आप लोग को ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी, तो आप लोग समझ के इसे लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।